Hello everyone. So in this video I'm going to start the next video related to the previous topic which we were doing, that is radioactivity. So the very first thing that we should know that radioactive is a spontaneous process. ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी जो है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। दूसरा चीज़ जो है वो क्या है कि रेडियो एक्टिविटी में अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है। डिसइंटीग्रेट होने का मतलब है कि वो टूटता है। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है इनटू स्टेबल न्यूक्लियस। ओके, स्टेबल न्यूक्लियस। तीसरा पॉइंट, लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी का लॉस होता है, लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। चौथा ये है कि दो चीज़ें इसमें हमेशा कंजर्व रहती हैं। क्या क्या दो चीज़ें हैं जो चीज़ कंजर्व रहती हैं? तो वो है, पहला दैट इज़ एटॉमिक मास, और यू कैन से मास नंबर कंजर्व रहेगा। एंड सेकेंड थिंग इज़ चार्ज, राइट। तो किसी भी रेडियो एक्टिविटी में हम लोगों ने देखा कि वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। वो अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो अपने आप को स्टेबल होने के लिए डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है। लॉस ऑफ एनर्जी लॉस करता है, ठीक है। और मास नंबर और चार्ज हमेशा ही कंजर्व रहता है, ठीक है। इन 4 पॉइंट को हम लोगों ने देख लिया। नाउ अब अगर अपन एक लीड चेम्बर ले लें, ठीक है, या लीड कंटेनर ले लें, ओके। और लेट्स सपोज यहाँ पे हम लोगों ने क्या रखा, लीड कंटेनर है, और लीड कंटेनर के अंदर क्या है, कुछ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स लेट्स सपोज यहाँ है, और इस कंटेनर को हम लोगों ने एक ऐसे जगह में रख दिया जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। कहाँ की तरफ? अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है? अंदर की तरफ है, ओके। तो हम लोगों ने देखा कि कुछ पार्टिकल्स जो है वो इस साइड डेविएट हो रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स लेफ़्ट साइड डेविएट हो रहे हैं, और कुछ पार्टिकल जो है वो सीधा चला जा रहा है, ओके। नाउ इस सेम चीज़ को हम लोगों ने तब भी एक्सपेरिमेंट करा जब इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है, ओके। तो हो क्या रहा है कि इस केस में भी कुछ पार्टिकल्स पॉजिटिव की तरफ चले जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स नेगेटिव की तरफ चले जा रहे हैं, और कुछ पार्टिकल्स विदाउट डेविएशन के वो सीधे चले जा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही केस में जो राइट में आ रहे हैं, ठीक है, जो पार्टिकल्स राइट में आते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, बीटा पार्टिकल्स। यानी ये वाला जो है इधर साइड वाला जो लेफ्ट में जा रहा होगा वो क्या होगा, अल्फ़ा पार्टिकल्स, और ये हो गया बीटा पार्टिकल्स। और जो बिल्कुल भी डेविएट नहीं हो रहे हैं, राइट, जो बिल्कुल भी डेविएट नहीं हो रहे हैं उन्हें अपन क्या बोलेंगे, गामा पार्टिकल्स। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स
एक साथ नहीं निकल सकते हैं, राइट। या तो अल्फ़ा निकलेगा या तो बीटा निकलेगा, कभी भी अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल एक साथ नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ कि अल्फ़ा और गामा पार्टिकल एक साथ निकल सकते हैं, बीटा और गामा पार्टिकल भी एक साथ निकल सकते हैं। ओके, सो अब हम लोग रेडियो एक्टिव में जो 3 टाइप के पार्टिकल होते हैं, दैट इज़ अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अल्फ़ा, बीटा, गामा, ओके। नाउ सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे होंगे वो होगा चार्ज। तो अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो अल्फ़ा के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा के पास नेगेटिव चार्ज होता है, और गामा पार्टिकल्स जो वो होते हैं न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होते हैं, राइट। सो अल्फ़ा के पास हम लोगों को पता है क्या होता है, 2 प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका अगर अपन एग्जांपल लें तो एग्जांपल क्या होगा, हीलियम। नाउ बीटा के पास एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है, और गामा के पास कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होता है। नाउ दूसरा जो प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख लिया, दूसरा प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, नेचर। तो अगर हम लोग बात कर रहे होंगे नेचर की, तो नेचर हम लोगों ने देख लिया कि नेचर जो है, इसका एग्जांपल ले सकते हैं हीलियम 2,4 बोल रहा हूँ मैं, हीलियम 2 और 4, यानी हीलियम का मास नंबर 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है। बीटा के बारे में अगर बात करें, बीटा पार्टिकल्स, तो बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल्स आर नथिंग बट दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और गामा पार्टिकल्स जो होते हैं वो कुछ नहीं होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, isn't it? अब तीसरी प्रॉपर्टी की जो हम लोग बात कर रहे होंगे वो होगा रेस्ट मास। तो रेस्ट मास की अगर अपन बात करें तो रेस्ट मास, अल्फ़ा पार्टिकल का रेस्ट मास होता है 10⁻⁻27 kg के अप्रॉक्सीमेट। बीटा पार्टिकल का रेस्ट मास होता है 10⁻31 kg, एंड गामा पार्टिकल का जो रेस्ट मास होता है वो होता है 0। चौथा प्रॉपर्टी है वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी की बात करें तो अल्फ़ा पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है दैट इज़ 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ओके। एंड बीटा पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है दैट इज़ 1% से 1% to 99% टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। एंड गामा पार्टिकल का जो स्पीड होता है दैट इज़ वेलोसिटी जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। नाउ पॉइंट इज पेनिट्रेशन। फिफ्थ पॉइंट जो होता है वो होता है पेनिट्रेशन। तो अगर पेनिट्रेशन की बात करें तो पेनिट्रेशन जो है अल्फ़ा पार्टिकल का सबसे कम होता है,
बीटा पार्टिकल्स का जो होता है वो 100 टाइम्स अल्फ़ा पार्टिकल्स होता है और गामा पार्टिकल जो है वो 100 टाइम्स बीटा पार्टिकल्स होता है। ओके, नेक्स्ट इज property number 6, that is ionization potential। ओके, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की अगर हम लोग बात करें तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो सबसे मिनिमम होता है गामा पार्टिकल्स का। ओके, और बीटा पार्टिकल्स जो होता है वो क्या होता है 100 टाइम्स गामा पार्टिकल्स, और अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होता है वो होता है 100 टाइम्स बीटा पार्टिकल्स। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को आप लोगों को याद रखना है बिकॉज़ एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।